Hello everyone. So today we are going to discuss some important questions जो कि सीटेट 2022 दिसंबर में जो कंडक्ट होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के अराउंड 30 क्वेश्चंस जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं अदर देन सीडीपी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी अगर आप मैथ्स एंड साइंस ऑप्ट कर रहे हैं पेपर 2 में, एंड अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो उसमें मैथ सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हाई चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछे जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस। इन अ स्कूल देयर आर 96 टीचर्स आउट ऑफ विच 3/8 ऑफ द टीचर teaches high school classes. If 2/9 of the high school teachers are mathematics teacher, then the number of high school teacher who don't teach mathematics are. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको देखना कि आपका क्वेश्चन एक्चुअली में आ क्या रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कितने टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स टीच नहीं करते हैं। तो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे टोटल जो टीचर्स हैं वो 96 हैं। 96 में से 3/8 ऑफ द टीचर्स जो हैं वो हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सो 96 में जो 3/8 पढ़ा रहे हैं, दिस विल कम आउट टू बी 12 36। अब 36 टीचर्स में से 2/9 टीचर ऐसे हैं जो कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं और बाकी जो है मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सो आउट ऑफ 36 2/9 ऑफ द टीचर्स जो है वो मैथ्स को पढ़ा रहे हैं, विच इज 8। अब जो मैथ्स को नहीं पढ़ा रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे? 36 में से हम लोग जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। सो दिस विल कम आउट टू बी 28। यहाँ पे 28 आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। सबसे पहले हमारा बोर्ड मास का रूल जो है, बोर्ड मास हमेशा ही याद रखेंगे, बोर्ड मास के रूल से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो दिस विल कम आउट टू बी 1/2 माइनस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। सो दिस विल कम आउट टू बी 10 माइनस 12/15, which is 1/2 माइनस 2/15। माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 1/2 प्लस 2/15, विच इज 15 प्लस 4/30, इट इज 19/30। ठीक है, सो विल चेक 19/30 ऑप्शन में है कि नहीं है। तो 19/30 इट इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 4782 एंड 32170। तो इसमें फेस वैल्यू 7 की क्या है? इसमें भी 7 की फेस वैल्यू 7 है, इसमें भी 7 की फेस वैल्यू 7 है। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे 7 माइनस 7, तो डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहले वाले में हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एसोसिएटिव इनवर्स क्या होता है, तो इनमें से या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोई सी भी चीज आपको नहीं पता है, तो व्हाट यू टेक, आप ए को कोई एक वैल्यू ले लें। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ए एस 2 एंड बी एस 3। अब मैं ए की जगह 2 और बी की जगह 3 रख के इन सबको सॉल्व करके देखूंगी कौन सा वाला मेरा सही आ रहा है। तो a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होगा, एंड इफ आई टेक b प्लस ए तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी सही है, हमको नॉट ट्रू पूछा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं हम लोग 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, एंड इफ आई डू 3 माइनस 2 इट इज 2। तो यहाँ पे आंसर हमारा -2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है तो इट्स योर चॉइस कि आगे आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आगे कर लीजिए, अदरवाइज इतना ही करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। Okay, we'll move on to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया है व्हेन आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6, जब हमको बोला गया कि किसी एक नंबर को 6 से डिवाइड करना है। रानी हैज डिवाइडेड इट बाय 9, रानी ने क्या किया, उस नंबर को 9 से डिवाइड कर दिया है। हमको करने को बोला था 6 से, बट रानी ने क्या किया, उस नंबर को 9 से डिवाइड कर दिया है। एंड शी गॉट द क्वोशिएंट 21, उसको 21 जो है वो क्वोशिएंट मिला है। एंड रिमाइंडर एज 3, और उसको रिमाइंडर 3 मिला है। तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमारा क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकालेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 3, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 189 प्लस 3 विच इज 192। अब मेरे को पता चल गया कि ये x की वैल्यू 192 है, तो नंबर जो हमको 6 से डिवाइड करना चाहिए था दैट इज 192। अब 192 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे सो 3 18 एंड ये आ जाएगा 1 2 12, 2 12, तो हमारा 0। तो हमारा जो यहाँ पे क्वोशिएंट आया है ये 32 आया है और रिमाइंडर हमारा 0 आया है। तो हम देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो 32 इज अवर रिमाइंडर क्वोशिएंट, सो क्वोशिएंट हमारा 32 है एंड रिमाइंडर इज 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन। जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, वो लाइक फ्रैक्शंस बोले जाते हैं। तो जैसे 4/7 आपको लिखा गया, 3/7 लिखा गया, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो हम चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इसमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 729 इज क्यूब ऑफ 9, 1000 इज क्यूब ऑफ 10, 333 जो है वो किसी का क्यूब नहीं होता है, एंड 216 इज क्यूब ऑफ 6। तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 333 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या एक मैं टिप देती हूँ कि आप एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स एंड 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स आपको बिल्कुल रट्टा होने चाहिए। मतलब आपको जो नंबर है उसके आते ही आपको पता चल जाए इसका क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट क्या है। तो थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शिखा वेंट टू अ ब्रिक क्लिनिक टू बाय ब्रिक्स। द रेट ऑफ ब्रिक वॉज 25,000 रुपीज पर 1000 ब्रिक। यानी कि 1000 ब्रिक्स हमको जो मिली है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट जो है वो 2500 रुपीज की है। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन शी बाय इफ शी हैव ओनली 4000 रुपीज। तो व्हाट वी विल डू, पहले हम क्या करते हैं 1 ब्रिक का कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर 1 ब्रिक का हम कॉस्ट निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी 2500, सॉरी 1 ब्रिक का हम कॉस्ट निकालते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 1000 अपॉन 2500, 1000 अपॉन 2500। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 2/5। ये हमारा 2/5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, 4000 ब्रिक्स का निकालना है। तो 4000 ब्रिक्स का निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, 4000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये हो जाएगा 8, 8 टू 16, ये आएगा हमारा 1600 ब्रिक्स। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Now we'll move on to the next question. Next question में हमको बोला गया है which of the following statement Meena told her teacher I made a rectangle whose each side is 4 centimeter. मीना ने बोला अपनी टीचर को कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी सारी की सारी साइड क्या होती है, 4 होती है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से क्या बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पहला ऑप्शन बोला है रेक्टेंगल कैन नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल। ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑल साइड्स इक्वल हो सकती है। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड केवल इक्वल होनी चाहिए। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड ये भी अपोजिट साइड इक्वल, और जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आपकी साइड जो है वो अलग अलग होगी। इसमें
सारी की साइड अगर इक्वल भी हो जाएंगे तो भी हमारे अपोजिट साइड इक्वल वाली जो प्रॉपर्टी है वो लग सकती है। नेक्स्ट बोला है ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये भी करेक्ट हमारा ऑप्शन है, जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये बोला है। तो रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है, एक साइड आपकी बड़ी और एक साइड आपकी छोटी होती है, बट स्क्वायर में सारी साइड आपकी इक्वल होती है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। एंड देयर इज नो लिंक बिटवीन स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, और प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5x 6x 4x 5x एंड 6x। तो ये हमारा ट्रायंगल है, तो हमारा रेशियो जो है वो 4x 5x और ये हमारा 6x हो जाएगा। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ट्रायंगल। अब हमको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। ठीक है, तो हमको पता है कि जितना भी एंगल्स होंगे सबका टोटल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो विल सॉल्व द 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 15x इज इक्वल टू 180। सो x विल बी इक्वल टू 12। अब x हमको 12 मिल गया, अब हम निकालते हैं 4x। 4x की वैल्यू हो जाएगी 48, 5x की वैल्यू हो जाएगी 60 एंड 6x की वैल्यू हो जाएगी 72। या 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 12। सो आंसर आएगा 48 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री 72 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रागिनी रीचेस द स्टेशन एट 200 इन द आफ्टरनून, यानी कि 2 बजे अगर ये आफ्टरनून में आई है, 2 बजे अगर ये आफ्टरनून में आई है, तो इसका मतलब ये किस टाइम पे पहुंची होगी, ये पहुंची होगी 1400 आवर्स पे। दिस इज द टाइम। ठीक है, 12 के बाद क्या होता है, 1 को हम क्या कंसिडर करते हैं 13, सो 12 के बाद 1 आ जाता है, 1 के बाद 2, सो 13 एंड 14 हो जाएगा। नाउ she has to take a train to Aligarh. There are 4 trains, train A, B, C and D. Schedule to departure as 17:05, 4:32, 18:30 and 19:15 respectively. ठीक है, ये टाइमिंग है। Which train must she take so that she spend minimum amount of time waiting for the train? यानी कि कौन सी वाली ट्रेन इन चारों में से वो पकड़े कि उसको कम से कम टाइम स्टेशन पे बैठना पड़े। तो अगर आप देखेंगे 14 के बाद 15, 16, 17, यानी कि सबसे पहले जो टाइम अराइव होने वाला है, सबसे पहले जो ट्रेन आने वाली है वो ट्रेन ए आने वाली है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ट्रेन ए। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है रीता इज अ वार्ड मेंबर ऑफ अ एरिया, शी विशेस टू क्रिएट अ कम्युनिटी रूम ऑफ साइज 11 फीट इंटू 16 फीट। तो उसको इस एरिया का क्या बनाना है, एक रूम बनाना है। टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर शी हैज 4 ऑप्शन। क्या क्या उसके पास ऑप्शन है, 1.5 इंटू 1.5 के टाइल्स लगा ले, या 2 इंटू 2 के लगा ले, 2.5 इंटू 2.5 के यूज कर ले, या फिर 3 इंटू 3 के यूज कर ले, 3 फीट इंटू 3 फीट के टाइल्स यूज कर ले। तो पूछा क्या, विच साइज ऑफ टाइल्स शुड शी बाय फॉर द कम्युनिटी रूम सो दैट शी कैन ले द टाइल्स विदाउट कटिंग। यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा और इनका आंसर जो भी आने वाला है, जो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा उसी को आपको चूज करना होगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 176। ये इसको सॉल्व करेंगे हम, 1.5 इंटू 1.5, दिस विल कम आउट टू बी 2.25। ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 6.25 एंड ये हो जाएगा 9। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 176 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि अगर हम लोग 2/2 की टाइल्स को ले करेंगे तो हमको एक भी टाइल को काटना नहीं पड़ेगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं। मिस रेनू डिवाइडेड हर स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 8 and asked them to record their weight. She further asked a group to calculate the mean of their respective group. Group A consists of 8 students. तो number of student कितने थे, number of students हमारे थे 8. Measured their weight and calculated, इन्होंने mean कितना निकाला, इन्होंने mean निकाला 38.2 का।
Later on they realized that the weight of one student they recorded is incorrect. Instead of 25.9 kg they recorded 29.5 kg. ये वाले क्वेश्चन जो हैं जिसमें हम लोग रॉन्ग मीन निकाल देते हैं, ये वाले रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग टोटल वेट निकालेंगे। टोटल वेट किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला जो है वो यूज हो जाएगा 38.2 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। सो टोटल वेट हमारा निकल गया ये। इसमें से क्या करेंगे, जो हमने गलती से कर दिया है, हमने गलती से क्या किया है 29.5, तो 29.5 को माइनस कर देंगे और जो हमको सही करना है उसको हम ऐड करेंगे, तो 25.9 को हम ऐड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 302, ये आ जाएगा हमारा 30। अब टोटल न्यू वेट हमारा कितना आया है, टोटल न्यू वेट हमारा आ गया है 302 का। 302 हमारा टोटल वेट आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 8 है, तो जब हम लोग टोटल डिवाइडेड बाय नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यू मीन आ जाएगा विच इज 37.75। ये ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 37.75। ये ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, तो रॉन्ग मीन और न्यू मीन वाले क्वेश्चन जो हैं वो एक दो बार अच्छे से, एक दो बार नहीं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आप लगाएंगे तब आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सिलेक्ट द नेक्स्ट टर्म। अब हमको पैटर्न को देखना है और हमको नेक्स्ट टर्म को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इधर 9 है, यहाँ पे 9 8 है या 9 8 7 है, यानी कि एक एक नंबर कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे 9 8 7 6 है, तो नेक्स्ट हमारा जो आना चाहिए वो आना चाहिए 9 8 7 6 5 माइनस यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8 में कोई चेंज नहीं है तो 8 हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 1 हो रहा है, फिर 1 2 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, तो इधर पे आ जाएगा 1 2 3 4 एंड ये हो जाएगा 5। अब इस पैटर्न में कौन सा वाला नंबर है देख लेंगे। तो यहाँ पे 6 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 4 है, ये वाला भी नहीं होगा, यहाँ पे 6 5 है, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है 9 8 7 6 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रियांशु हैज करेंसी नोट्स ऑफ ₹10 एंड 20। तो प्रियांशु जो है उसके पास 10 रुपए के नोट हैं और 20 रुपए के नोट हैं। शी यूजेस 2 नोट्स ऑफ 20, उसने 2 नोट 20 के यूज किए एंड 1 नोट ऑफ 10 का एक नोट यूज किया टू फॉर्म 50 रुपीज। तो यहाँ पे उसके 50 रुपीज कैसे बन गए, 50 रुपीज इस तरीके से बन गए यहाँ। ठीक है, 2 20 के उसने लिए और एक 10 का लिया तो 50 रुपए बन गए। हाउ मेनी अदर ऑप्शंस आर पॉसिबल टू फॉर्म द सेम अमाउंट यूजिंग बोथ द करेंसी। हमको दोनों करेंसी यूज करनी है और बताना है कि कितने और कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो अब की बार हम क्या करते हैं, केवल एक 20 रुपए का नोट लेते हैं। तो अगर हम एक 20 रुपए का नोट लेंगे तो 10 के कितने हो जाएंगे, 10 के हमारे हो जाएंगे 3 नोट। ठीक है, तो 20 रुपए का एक नोट और 10 रुपए के 3 नोट लिए, तो ये हमारा बन गया 50। तो एक बार मैंने क्या किया, 20 रुपए का एक नोट लेके देख लिया और ऑलरेडी मेरे को दे रखा है कि 10 रुपए का एक नोट एक बार आपने ले लिया है। अब इसके अलावा कोई भी अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें दोनों नोट का हम लोग यूज करेंगे, दोनों करेंसी का यूज करेंगे। तो एक तो आपको दिया ही हुआ है, अदर पूछा गया है हाउ मेनी अदर कॉम्बिनेशन, तो अदर में केवल आप एक ही कॉम्बिनेशन बना पाए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 198, 135 एंड 108 इज। तो आपको पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ, दोनों का सम क्या है। ठीक है, ये थोड़े से अब जो हम क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन करने वाले हैं ये पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 198, 135 एंड 108 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले इसको 2 से कट करते हैं। बहुत सिंपल बेसिक मैथ्स का यूज करेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, लेकिन क्योंकि हो सकता है काफी लोग ऐसे हों जिनको बहुत टाइम हो गया हो कि मैथ्स के टच में ना हो, तो बेसिक चीजों से अगर वो लोग करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इनफ अमाउंट ऑफ टाइम इज अवेलेबल। सो 135 और ये हो जाएगा 54। अगेन वी विल कट इट बाय 2, सो 99 का एज इट इज रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 135 भी एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 27। नाउ वी विल कट इट बाय 3,
3 से करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 33, ये हो जाएगा 45 एंड दिस विल 9। अगेन वी विल कट इट बाय 3, तो अब आ जाएगा हमारा 11, ये हमारा हो जाएगा 15, हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, अगेन हम 3 से कट करेंगे, सो 11 का एज इट इज रहेगा 15 एंड ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 से कट करेंगे, तो ये 15 का 5 हो जाएगा ना, एक सेकेंड, ये हमारा 15 का यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 से कट कर दिया ना हमने, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 1 एंड 1। लास्ट क्या करेंगे, 11 से करेंगे तो 1, 1 एंड 1 हो जाएगा। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 11, विच विल कम आउट टू बी, कैलकुलेट करोगे तो 5940 आएगा ये। ठीक है, अब हम HCF निकालते हैं, तो HCF कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। सो व्हाट वी विल डू, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे हम, सो ये हो जाएगा 9। तो हमको पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ LCM एंड HCF, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 5949, विच इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फाइंड द वैल्यू, ये इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनके रूट निकालें। तो सबसे पहले 450 का निकालते हैं। सो 450 का निकालेंगे, पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 169, 169 इज स्क्वायर ऑफ 13, सो ये हमारा हो जाएगा 13 और 13 ज़ा ये भी 13 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 450 का हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे, सॉरी 450 का नहीं है ये, दिस इज 338 का है, 338, ये 338 का है। चलो नेक्स्ट हम निकालेंगे किसका, 450 का निकालते हैं। तो 450 का निकालने के लिए 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 225, 225 इज स्क्वायर ऑफ 15, तो ये हो जाएगा 15, 15, 15 एंड 1। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं 125 का। सो 125 तो हमको पता है 5 का क्यूब होता है, तो 5, ये हो जाएगा हमारा 25, देन अगेन 5 और ये हो जाएगा हमारा 5, ये 5 एंड 1। उसके बाद हम निकालते हैं किसका, 245 का। 245 का जब निकालेंगे तो 5, 49 ज़ा 49 जो है 7 का होता है, तो 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब इसको हम रूट के फॉर्म में लिखते हैं। तो 440 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 15। 330 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 13, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। रूट के अंदर वो चीज आती है जो कि जिसका कोई दूसरा पेयर ना हो, तो जो पेयर बन रहे हैं वो रूट के बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 13 का पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 रूट 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 330, 450 का पहले लिखना है हमको। सो ये हो जाएगा हमारा 15 रूट 2, 15 रूट 2, ये हो जाएगा 13 रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 रूट 5 एंड 7 रूट 5। ठीक है, अभी रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 15/13। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/5 आ जाएगा। ये 5 से हमने कट किया, 5 3 = 15, तो ये आ जाएगा 21/13। 21/13 ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है, 21/13 ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है और हमको इसमें इसको इक्वेट करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ में अगर पावर -1 है, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें हम पुट करते हैं पहले, तो 5/11 प्लस 3/7, इसकी पावर जो है -1 है, मल्टीप्लाई बाय 5/11 पावर -1 प्लस 3/7 पावर -1। ठीक है, अभी इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 35
एलसीएम ले लेंगे +33/77 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/5 प्लस इसको मतलब इसका जो -1 हटाएंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 68/77 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 प्लस 35/15। एलसीएम लिया अगेन मैंने, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका -1 हटाना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 77 डिवाइडेड बाय 68 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप ऊपर आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 15। तो ये क्या हो जाएगा, 68 से 68 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 77/15। चेक करते हैं 77/15 कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कहाँ चला गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये रहा। यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या बोला गया कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो करेक्ट नहीं है। एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, क्या है कि एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि टू जो है हमारा वो इवन नंबर है और ये भी हमारा प्राइम नंबर है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारा 2 जो है अगेन एक क्या है, कंपोजिट नंबर है और इवन नंबर भी है। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। यहाँ पे बोला गया कि 2 प्राइम नंबर का अगर हम सम करेंगे तो ये इवन नंबर होगा। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों, क्योंकि देखो 2 मेरा प्राइम नंबर है और 5 भी मेरा प्राइम नंबर है। जब इन दोनों का मैं सम करती हूँ तो 7 आता है, विच इज नॉट इवन नंबर। इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। तो बेसिकली हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप 3 देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑल ABCD, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। अब क्या होता है कि जल्दीबाजी में नॉर्मली हम क्या कर जाते हैं कि अगर हमारी पहली वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है तो हम ढूंढते हैं कि ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे दिया है। जब भी आप कॉम्बिनेशन में देखो कि एक से ज्यादा ऑप्शन दिया हुआ है तो कोशिश करो कि सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार आप रीड कर लो। जब सारे के सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस को आप रीड करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। अदरवाइज तुक्के में काम कभी कभी हमारा गलत भी हो जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन में हमको बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट हमारी, तो करेक्ट स्टेटमेंट आप सारी ऑप्शन पढ़ेंगे। लास्ट में आपको लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर विद अ पॉजिटिव इंटीजर विल बी एन इंटीजर लेस देन 0। ऑब्वियसली आपको पता है, हम एग्जांपल लिख के चलते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर लिया हमने -2 और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने 5। दोनों को हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, तो ये आया हमारा -10। कभी भी हम किसी भी नंबर को नेगेटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर को जब भी हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट आंसर या दैट रिजल्ट विल ऑलवेज बी लेस देन 0, जो कि माइनस में ही आएगा। ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हमको द एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड इज 5880 मीटर। तो रोम्बस हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके का रोम्बस होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। मैंने ड्राइंग बहुत गंदी सी बना दी है, समझ जाना थोड़ा सा। रोम्बस कैसा होता है, इस तरीके का रोम्बस हम बना देते हैं। एक सेकेंड, हाँ, रोम्बस हमारा कुछ इस तरीके का बना देते हैं जिसमें सारी साइड क्या है, इक्वल है। हमने रोम्बस बना दिया, सारी साइड हमने इक्वल बता दिया है उसमें। ठीक है, सारी साइड इक्वल होती है, ये हमारा रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। एंड ऑफ इट्स डायगोनल इज 70। अब इसका एक डायगोनल जो बोला गया हमको 70 बोला गया। व्हाट इज दिस साइड इन मीटर ऑफ द फील्ड, हमको कोई एक साइड बतानी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 इंटू d2, यानी कि डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। अब इसमें डायगोनल 1 हमको दे रखी है, एरिया ऑफ रोम्बस भी दे रखा है, डायगोनल 2 हम इजीली निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज 5880 इज इक्वल टू 1/2, डायगोनल 1 हमको कितनी दे रखी है, 70 मल्टीप्लाई बाय d2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 को डिवाइड कर दें, सो d2 इज इक्वल टू
5880 डिवाइडेड बाय 35। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 168 मीटर आएगी, यानी कि दूसरी डायगोनल जो मेरी हो गई है ये 168 मीटर की हो गई है। ठीक है, अब केवल एक ट्रायंगल को इसमें देखते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जो डायगोनल होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। रोम्बस की डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो अगर हम केवल इस ट्रायंगल को देखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यानी कि अगर ये पूरा डायगोनल 168 का है तो आधी कितने की हो जाएगी, आधी हो जाएगी हमारी 84 की। ठीक है, अगर ये पूरी डायगोनल 70 की है तो आधी कितनी हो जाएगी, आधी हमारी हो जाएगी 35 की। तो अगर हम ये केवल इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को, तो ये वाली हमारी 35 है, ये हमारी 84 है। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारी ये वाली साइड आ जाएगी एंड ऑल द साइड्स ऑफ डायगोनल रोम्बस आर इक्वल। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम से 91 आएगी। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। इसको आप यूज करेंगे तो 91 आपका आंसर आएगा। ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या, हाँ भाई नेक्स्ट आते हैं। अरे 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 ऊपर चला गया, पर टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं बीच बीच में। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ाई पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमको बोला गया द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड x यूनिट। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, x यूनिट है। ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है बेटा, आपको वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप इमेजिन कर लो कि ये स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर की एक साइड हमको x दे रखी है और बोला गया है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इज द डबल ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस x यूनिट। अब इसमें बेस क्या दे रखा है, x दे रखा है। देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, हमको हाइट निकालनी है। ठीक है, अब बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि जो स्क्वायर का एरिया है ये ट्राइंगल के एरिया से डबल है। स्क्वायर का एरिया क्या है, ट्राइंगल के एरिया से डबल है। सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। नाउ विल टेक आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस करेंगे तो ये हमारा बेस को क्या लिया है, x लिया है, और मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमको दे रखा है x स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये वाला x हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, और बोला गया है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो उसका डबल है। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 भी कट हो गया हमारा, तो x विल बी इक्वल टू h हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएसए आपको दे रखा है। टीएसए आपको दे रखा है कितना, 3.52 मीटर स्क्वायर। किसका टीएसए दे रखा है, सर्कुलर सिलेंडर का। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 0.35 मीटर। रेडियस आपको कितना दे रखा है, 0.35 मीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। हमको पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस h। अब इसी में सारी चीजों को हम पुट करके देखेंगे। सो पाई की वैल्यू भी दे रखी है 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू क्या है, 0.35, r की वैल्यू अगेन 0.35 प्लस h। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम काट देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 0.05। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी, ये एक काम करती हूँ मैं 0.35 को इधर लेके चले जाती हूँ, तो आ जाएगी 0.35 प्लस h इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, देखो हाँ ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 8/5। 8/5 इज इक्वल टू 1.6 होएगा ये। ठीक है, सो h विल बी इक्वल टू 1.6 माइनस 0.35। सो 1.6 माइनस 0.35 ये हमारा आ जाएगा 1.25। अब 1.25 को कैसे लिख सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। इतना 25 5 एंड 25 4 5/4 देखेंगे ऑप्शन में, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 है 5/4 का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया। नंबर
12, 13, 14 कहाँ 12 से लेके 41 तक आर रिटन ऑन डिफरेंट स्लिप ऑन वन स्लिप on one number one slip. These slips are put into a bag. Radha takes out one slip, the bag without looking into the bag. What is the probability the slip drawn by her is not a prime number? तो पहले हम देख लेते हैं 12 से लेके 14 तक कितने प्राइम नंबर है. So 13 is a prime number, 17, 19, 23, 29, 31, 37 and 41. ये हमारे क्या है, सारे प्राइम नंबर है. तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो प्राइम नंबर हमारे कितने हैं, 8 है. और टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल हमारे 12 से लेके 41 तक देखेंगे तो ये हमारे 30 नंबर हो रहे हैं. 30 में से 8 प्राइम है तो नॉन प्राइम कितने हो जाएंगे, 30 में से 8 अगर प्राइम है तो नॉन प्राइम कितने हो जाएंगे, नॉन प्राइम विल बी 30 - 8 विच इज 22. अब आपको पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लिप ड्रॉन बाय हर इज नॉट प्राइम. तो आप क्या लिखेंगे, नॉट प्राइम कितने हो गए, 22 कितने में से, 30 में से. तो दिस विल कम आउट टू बी 11/15, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आज के आते हैं. लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है देखो अब दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं. द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 54. इट इज इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8 and its sum is divided by 2, then what is the mean of the resulting observation. अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम सम को ले लेते हैं x और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को y ले लेते हैं. मीन हमको कितना दिया हुआ है, 54. तो हमारा सम कितना आ गया, सम हमने क्या लिया हुआ है, x. सम हमारा आ गया 54y. y को मैं ऊपर लेके चले जाऊंगी, 54y आ गया. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे 54y. इसमें जब हम हर ऑब्जर्वेशन में 8 इंक्रीज करेंगे और हर ऑब्जर्वेशन में से हम क्या करेंगे, 2 को डिक्रीज करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा. तो ये हो जाएगा, ऊपर का सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 62y डिवाइडेड बाय 2y. y से y कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा तो ये आएगा हमारा 31 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस को मैथ्स के सॉल्व किया है. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है कि आपको नहीं पता चला कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, मैं आपको तुरंत रिवर्ट बैक करूंगी. या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड है व्हाट्सएप का, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेरी है वो जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. प्रैक्टिस वेल.